बहादुरी की आवश्यकता तो कभी कभी पड़ती है, लेकिन समझदारी की तो हर पल जरूरत होती है। तो तुम लोग गुस्सा नहीं कर रहे, हम तो पता है। अरे यार, तुम पहले चांटा मार के पे कह रहे हैं, हम तो अनुभव कर रहे थे, लगत के नहीं लगत, लगो लगो चांटा के नहीं लगो, हमने तो धीरे से मारे। तो अरे सामने वाले को चमका टूट गया, तुम कह रहे धीरे से मारो। तो व्यवहार से कह रहे कि निश्चय से कह रहे? अब कहो हमने तो व्यवहार से मारा, निश्चय से तो कोई मारता ही नहीं है। अब वो लौट के मिला के वो 3-4 थप्पड़ दे हुए, अब तुम्हें निश्चय से अनुभव हो रहा हो कि व्यवहार से? बताओ। कलई है, ऊपर की नहीं है। सेटिका शेटिका की है, यानी जो सफेदी है उस सफेदी उसकी है। इसी तरह आत्मा क्यायक स्वभावी है, तो आत्मा को किसी ने क्यायक बनाया नहीं है। क्यायक स्वभाव आत्मा का अकृत्रिम है और अयुत सिद्ध है, न किसी ने बनाया है और न आत्मा का क्यायक स्वभाव पृथक है। इस तरह से निश्चय के वचन क्यायक के साथ रखा, फिर दर्शन के साथ कहा कि दर्शन पर का नहीं है, आत्मा का स्वभाव है। फिर तीसरी गाथा में संयम के विषय में कहा कि संयम किसी ने दिया नहीं है। निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो लोग व्यवहार में कहते हैं आपने मुझे व्रत दे दिया। ये व्यवहार पद्धति है। वास्तव में निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो व्रत देने और लेने की वस्तु नहीं है। आत्मा के ऊपर जो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति ने आत्मा के संयम स्वभाव को रोक दिया था, वो चारित्र मोहिनी की प्रकृति हट जाती है तो संयम गुण अपने आप प्रकट हो जाता। ये निश्चय की दृष्टि से। लेकिन कोई ये ना सोचे कि जब संयम हमारे पास गुण निजी मौजूद है तो बाहर में देवशास्त्र गुरु की क्या जरूरत? जरूरत बस ऐसी है कि जैसे जमीन के नीचे सोना गड़ा है, सोना सोनी कहा, लेकिन उस जमीन में से सोने को निकालने के लिए जैसे कुदाली और फावड़ा की जरूरत होती है, क्योंकि बिना कुदाली फावड़ा के जमीन को खोद तो भी नहीं सकते ना। उस सोने के ऊपर जो किट कालिमा है, मिट्टी और पत्थरों ने अपना अधिकार जमा रखा है, उस सोने के ऊपर से उस मिट्टी को हटाने के लिए खेती फावड़ा की तो आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह यहां पर समझना कि आत्मा का संयम स्वभाव है, लेकिन जो उस मोहिनी कर्म रूपी पर्वत ने आत्मा के संयम रतन को जो पर्वत के नीचे ढांक रखा, कर्म पर्वतों का ढेर लगा, उस कर्म पर्वतों को हटाने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। बिना उनके कार्य नहीं हो सकता। इसलिए कोई कहे कि हमारे अंदर हमारे गुण हैं, हम उनको अपने आप प्रकट कर लेंगे। भैया,
आपके पास शक्ति तो छत पर पहुंचने की है, लेकिन सीढ़ियों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बिना सीढ़ियों के सहारे के आप छत पर कैसे पहुंचेंगे? आप 10 करोड़ की कीमत का मकान बनाओ, लेकिन 1,50,000 की कीमत की सीढ़ियां ना बनाओ, तो आप उस छत पर कैसे पहुंचेंगे? इसी तरह यहां पर भी मोक्ष महल बनाओ, लेकिन व्यवहार की सीढ़ियां ना लगाओ, तो आप उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए यहां पर संयम पर का नहीं है, संयम संयम का दर्शन है, पर का नहीं है। लेकिन हमारा निजी सम्यक दर्शन कहां गुम गया? अनादि काल से उसके रहते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सम्यक दर्शन है तो, लेकिन वो सम्यक दर्शन के ऊपर मिथ्यात्व ने अपना साम्राज्य जमा लिया। उस मिथ्यात्व के सम्राट के रहने पर सम्यक दर्शन जो आत्मा का गुण है वो दबा पड़ा है। उसकी शर्त है कि जब तक तुम इस मिथ्यात्व को नहीं हटाओगे तब तक हम अपना मुख बाहर नहीं करेंगे। अब पहले मिथ्यात्व को हटाओ। तो मैं पूछता हूं कि वो दर्शन को प्रकट करना, मिथ्यात्व को हटाना, ये निश्चय की पद्धति है कि व्यवहार की पद्धति है? उस मिथ्यात्व को हटाने के लिए तो जो पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ तो व्यवहार भले ही हो, लेकिन उसका सहारा लिए बिना कभी भी त्रिकाल में सम्यक दृष्टि बन नहीं सकते। कितने भी आप अपने मुख से प्रशंसा करते जाओ कि दर्शन गुण मेरा है, निजी है, पर का नहीं है, लेकिन आप अपने सम्यक दर्शन को, आपकी आत्मा के साथ रहने वाले सम्यक दर्शन को बिना 3 करण के परिणाम के प्रकट करके बताओ, तब तो हम समझे कि तुम बहादुर हो। इसलिए भैया, जीवन में बहादुरी की आवश्यकता तो कभी कभी पड़ती है, लेकिन समझदारी की तो हर पल जरूरत होती है। बहादुर होंगे आप, आपकी बहादुरी कभी काम में आ सकती है, लेकिन समझदारी तो प्रत्येक पल पर होना आवश्यक है। बिना समझदारी के यदि एक कदम भी बढ़ाओगे तो हाथ में लालटेन लेने के बाद भी गड्ढे में गिर जाओगे। और यदि समझदारी से कदम बढ़ाते हो तो लालटेन हाथ में ना हो, नेत्र की ज्योति भी ना हो, तो भी लोग मंजिल पा लेते हैं। आपने देखा नेत्र विहीन लोग, जिनको आप प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, अंधा कहना तो कटु भाषा, लेकिन उनको नेत्र विहीन या प्रज्ञा चक्षु, ओ प्रज्ञा चक्षु के हाथ में ना लालटेन है, ना नेत्र ज्योति है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को कभी चलते देखा कि नहीं देखा? आपने मंजिल पाते देखा कि नहीं देखा? देखा है ना? तो वो बहादुरी से चलता है कि समझदारी से चलता है? क्या समझदारी करता है? जब तक आगे की जमीन नहीं टटोल लेता तब तक अपना कदम नहीं बढ़ाता। और एक कदम रखेगा, जमीन को पटके, जमीन पे पैर नहीं पटकेगा, धीरे धीरे पैर आकाश से जमीन में रखेगा। कहीं कांच कांटा भी हो तो पैर को हटा सके, कहीं जमीन में गड्ढा हो तो पैर का बैलेंस बना सके, कहीं पत्थर हो तो उपटा से बच सके। ये बहादुरी का काम है कि समझदारी का काम है?
क्या आप समझदारी से काम कर रहे हैं कि बहादुरी से कर रहे हैं? बहादुरी मोक्ष मार्ग में जरूरत नहीं है, मोक्ष मार्ग में तो समझदारी की जरूरत है। बहादुरी तो उनको देखोगे जिनके पास इतना बल था कि जिनने अपनी भुजाओं से कौरव वंश को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे भीम और अर्जुन जैसे महाशक्तिशाली पुरुष भी, जिनके बल का पार नहीं था, ऐसे बहादुर व्यक्ति के लिए भी लोहमयी आभूषण पहना दिए दुश्मन है। तो वो लोहमयी आभूषणों को बहादुरी से नाश किया कि समझदारी से नाश किया? बताओ कैसे? काश बहादुरी वहां दिखा देते तो चपक सणी आरोहण नहीं कर पाते। पहनाने वाले को इसी वक्त में देखता हूं जैसे दुर्योधन पानी का डूबा नहीं बचा, ऐसे इसको भी मिट्टी में मिलाऊंगा। बेटा, तुम यदि इसको मिट्टी मिलाने का भाव करते तो तुम सोना नहीं बन पाते, तुम सिद्ध नहीं बन पाते, तुम जहां थे वहीं पड़े रहते। ये समझदारी थी कि बहादुर होकर के भी बेटा अब यहां जरूरत नहीं है तुम्हारे भुजबल की, अब जरूरत है आत्मबल की, अब जरूरत है समझदारी की। ये समझदारी को हमेशा याद रखो। इसलिए याद रखना, बहादुरी की जरूरत तो कभी कभी पड़ती है, लेकिन समझदारी की जरूरत तो हर पल हर क्षण आपको जरूरत है। यदि ये आपके पास होगा तो आप अपना काम कर सकते। मैं आपसे पूछता हूं कि विद्यार्थी पास समझदारी से होता है कि बहादुरी से होता है? कैसे होता है बताओ? बहादुरी की काम। जहां कलम की जरूरत है वहां तलवार की जरूरत नहीं। बहादुर के हाथ में तलवार हो सकती है, समझदार के हाथ में तो कलम होती है। जहां तलवार काम नहीं करती है वहां कलम काम करती है। उसका ये सिद्धांत है। बस इतना ध्यान रखना कि विद्यार्थी की परीक्षा 3 घंटे की होती है, लेकिन चिंता साल भर की होती है, नहीं होती है। जो साल भर चिंता करता है, साल भर पढ़ाई करता है, साल भर माथा टेकता है, साल भर भूखा प्यासा रह करके 8-8 घंटे स्कूल में बैठता है, वो 8-8 घंटे साल भर किस लिए बैठा? 3 घंटे की परीक्षा के लिए। जैसे वो विद्यार्थी 3 घंटे की परीक्षा के लिए साल भर चिंता करता, इसी तरह साधक एक क्षण की मौत के लिए पूरे जीवन भर तैयारी करता है। मरना एक समय के लिए होता है, लेकिन मरण की तैयारी पूरी जिंदगी भर करना पड़ता है, पूरी जिंदगी भर लगा रहता है। क्यों? मरण ना बिगड़ जाए, मरण ना बिगड़ जाए। श्रावक करे या ना करे, साधु को तो करना पड़ती है। साधु रोज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान आवाल्याजन देव देव भवता, हे परमात्मा इतनी कृपा करना, मैंने जन्म से लेकर आज तक आपकी जो भक्ति की हो, आपकी सेवा की हो, यदि मेरी इस भक्ति और सेवा से आप प्रसन्न हुए हो तो बस इतना कर देना कि मरण के समय मेरा कंठ कुंठित ना हो पाए, मेरा कंठ अकुंठ रहे। किस लिए? तो नाम वद वर्ण पठने, आपके पवित्र नाम के वर्ण पढ़ने के लिए मेरा कंठ अकुंठित रहे, कंठ कुंठित ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ऐसी वो परमात्मा से जिंदगी भर प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना कहाँ है?
समाधि भक्ति में पूज्य स्वामी ने ये पंक्ति लिखी है, ये समाधि भावना रोज किया करो। हे भगवान, बस मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। चैत्य सिद्धांतवादी सदगोचे यति निचिए, मेरा मरण होवे तो वहां होवे जहां पर यतियों का समुदाय होवे, यति महाराज विराजमान हो। उन यति महाराजों के बीच में उनके मुखार में से अमृतमयी वचनों को सुनते हुए, पंच नमस्कार पढ़ते हुए मेरे प्राण निकले। अथवा चैत्य हो जहां जिन बिंब विराजमान हो उनके चरणों में मेरा ये तन का विसर्जन हो। अथवा वार्दी सदघोषे जहां पर जिनेंद्र भगवान के आगम की घोषणा हो रही हो, जहां पर इस प्रकार का सिद्धांत का वाचन हो रहा हो और उस वाचन में मुनियों की परिषदी लगी हो, और मुनियों की परिषदा में जहां पर 14 गुण स्थान, 14 मार्गणाएं, यौन स्थान, जीव स्थान, इनका स्वरूप बखान किया जा रहा हो, ऐसे सिद्धांत वार्दी सदघोषे इनकी घोषणा हो रही हो, वहां मेरा अंतिम समय हो। इसलिए मरण एक क्षण का होता है, साधना जिंदगी भर करना पड़ती है। बाल बाल मरण तो अनंत बार किया, एक बार पंडित मरण करो तो पंडित मरण करने से 3 भव बाद पंडित मरण हो सकता है, यदि इच्छा एक समय दर्शन प्राप्त कर लिया तो। बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि ने अनंतों बार किया, यही तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी पंडित मरण नहीं किया। और पंडित मरण करने के बाद पंडित मरण भी नहीं किया। जिनका पंडित मरण होता है वे फिर सीधे सिद्धालय में विराजमान होते हैं, तो जिनका पंडित मरण होता है वे ऊपर 7 राजू प्रमाण जाकर के सर्वार्थ सिद्धि में विराजमान होते हैं। और जो बाल मरण करते हैं, बाल मरण असंयम के साथ मरण करते हैं, वे कल्पोपन्न में उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर इन मरणों का फल बताया। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जैसे परीक्षा 3 घंटे की होती है, विद्यार्थी पूरे साल भर चिंता करता है, और साल भर चिंता करने के बाद उस विद्यार्थी को परीक्षा में यदि किसी एक पेपर में सप्लीमेंट्री आ जाए तो चिंता घटी के बढ़ी। 5 पेपर में तो पास हो गए, अरे बेटा 5 पेपर में पास हुए, एक में सप्लीमेंट्री आई, तुम्हारी दशा ऐसी भाई कि तुमने 5 शून्य तो लिख लिए, एक अंक तो रख ही नहीं, जो एक अंक के समान था उसमें तो सप्लीमेंट्री आ गई। क्या करोगे अब? पास हो जाओगे? फेल हो, फिर करो चिंता, फिर डेट की प्रतीक्षा, फिर जाकर के वहां यदि होती है सप्लीमेंट की परीक्षा तब तो आप बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते हो। और उसी दिन परीक्षा की डेट हो और उसी दिन किसी विद्यार्थी की शादी हो तो बताओ क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? परीक्षा देगा कि शादी करेगा? तुम लोग क्या करोगे बताओ? बहुत मुश्किल है। इस तरह यहां हमेशा याद रखो, परीक्षा 3 घंटे के, चिंता साल भर के, मौत एक क्षण के, लेकिन चिंता पूरे जीवन भर के। आप लोगों को चिंता है कि नहीं? करिष्यामि 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 इति चिंतितम्। हर व्यक्ति को चिंता रहती है, मैं करूंगा 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 करूंगा, लेकिन मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। मैं मरूंगा इसको भूल ही जाता है। यदि आपको ये स्मृति रहे कि मरना है, लेकिन कब मरना है? अपनी अपनी बार में मरना है, तो जैन सिद्धांत जन्म महोत्सव की तैयारी नहीं करता, शादी की सालगिरह की तैयारी नहीं करता, मृत्यु के महोत्सव की तैयारी करता।
और वो मृत्यु महोत्सव की तैयारी जिंदगी भर ये भावना भाता रहता, हे परमात्मा इतना करना, रात दिन में यही भावना भा रहा हूँ। कौन सी भावना? जागे नहीं कसाए, नहीं वेद ना सताए, तुमसे ही लो लगी हो तो ध्यान को हटाओ। ये सलेखना करने वाला कब करता है? दिन रात, कभी कभी नहीं, 8-14 नहीं। आप लोग तो 8-14 करते हो, वहां लिखा दिन रात, रात दिन एक ही भावना करता हूं। कौन सी भावना? जागे नहीं कसा। सबसे पहली मांग, आप मांग करते क्या नहीं भगवान से? करते हो? जागे नहीं कसा। हमारी के तुम्हारी? सामने वाले के लिए कि अपने लिए? आप लोग निवेदन तो करते हो कि हम सालगिरह मना रहे हैं, बस कृपा करियो कि साल में लड़ियों ने साल भर, ऐसी सालगिरह मनाते हो लड़ियों ने। ये मांगना नहीं, अपने अंदर का जो कचरा है वो जागृत ना हो जाए, इसलिए जागे नहीं कसाए। निमित्त तो मिलेंगे, लेकिन सब निमित्तों के मिलने के बाद भी कसाए हमें जागृत ना होवे, ये बहुत बड़ी साधना है। जागे नहीं कसाए, कसाए के निमित्त मिले, और उन सब में आप हमेशा सही सोचते रहो। समय पर तुम्हारे सामने थाली नहीं आई भोजन की, लड़ाई नहीं करो, कसाय ने जागृत करो, सिद्धांत को सामने रखो। आज इतने बजे थाली मिलेगी, इसलिए आपका लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम आज दिन के 2 बजे होगा, तभी थाली आएगी। ऐसा सिद्धांत नहीं लगा सकते। आज दिन के 2 बजे थाली मिलेगी, तो ये हमेशा सोचो कि इस वस्तु के लाभ का काल ये है, इस काल में तुम्हें थाली मिलेगी, इसलिए तुम 10 बजे चाह रहे हो। लड़ो ने क्या करत रहे, कहां गए थे? अबे तक थाली काहे नहीं आई? अब नहीं खाने जाओ। अरे जब तुम्हारे खाने का काल आया है, जब तुम्हारा पुण्य का उदय आया है, अब तुम कसाए कर रहे, अब नहीं खाने। बेटा अब ऐसा करोगे तो पता नहीं तुम्हारा काल कितना लंबा फिर खिंच जाए। आज तो 2 बजे आ गया, हो सकता कल 2 बजे फिर ना आ पाए, तो क्या करोगे? कब तक उपास करोगे? चुपचाप खा लो, मौन पूर्वक खा लो। 2 बजे भी थाली आई, मुस्कुराहट से स्वीकार करो। वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपके प्रति कृतज्ञता। आप कितना ध्यान रखते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए थाली। अब इन्हें कहो कि चाई लौकी रोज आ रही, तुम पराधीन हो। लौकी को तुम सारे रस मान करके खा जाओ। सब्जियों का राजा है तो लौकी है, नहीं कह सकते। और त्यागियों के भाग की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो लौकी है। लौकी है तो जीवन है, अन्यथा क्या है? ऐसा सोचने तो लगो। लेकिन आप उल्टा कहते हैं, रोज लौकी बती हमारे भाग में। तो ऐसा नहीं, कई लोग करते हैं ऐसा, घबरा जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं, ये तब आपकी साधना हो सकती है। इसलिए यहाँ कहा देखो कि दर्शन दर्शन का है, पर का नहीं है, इसलिए दर्शन दर्शन है। एवं निश्चय नहीं से यहाँ तक निश्चय नहीं की बात हो गई। ज्ञान दर्शन चरित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र के विषय में निश्चय ने का स्वरूप कहा, व्यवहार नयस्य वक्तव्यम। देखो 360 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, अब व्यवहार नय का वक्तव्य समासेण, समासेण माने समास करके, संक्षेप से, अक्षर मात्रा कम करके, ताकि तुम्हें ज्यादा परिश्रम नहीं करने पड़े और जल्दी में समझ जाओ। इसलिए आचार्य महाराज समास करके बता रहे हैं। सो कहते लेकिन सुनो, हम संक्षेप में तो कह रहे हैं, लेकिन तुम अपने कान चौकन्ने कर लो, ध्यान से सुनो, तब कहीं जाकर के ये विषय समझ में आएगा। तब फिर आगे कहते हैं कि जय परतपम सेडिया अपड़ो सहावेड़ा। तो जैसे परतपम सेडिया अपड़ो सहावेड़ सेडती, देखो व्यवहार की बात है। जैसे कलई अपने स्वभाव से, अपनो स्वभावेड़ माने अपने स्वभाव से
परदब्बम, परद्रव्य माने सेडिया का प्रयोग कहाँ करोगे, चूना का प्रयोग कहाँ करोगे, पोतने में। तो वो परद्रव्य को सेडती, सेडती माने सफेद कर रहा। कौन कर रहा है, चूना कर रहा है। तो ये चूना से दीवाल सफेद हुई है, तो चूना से दीवाल हुई सफेद कि दीवाल सफेद थी, क्या हुआ, चूना से सफेद हुई। ये व्यवहार नय का कथन है। इस तरह जब कभी किसी अपने स्वभाव वाली वस्तु को परद्रव्य के स्वभाव में थोप देते हैं तो वो सारा का सारा व्यवहार नय है। आपने आज दाल में नमक नहीं डाला, निश्चय के व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है, कौन सा व्यवहार है, कछु तो कहो, सद्भूत के असद्भूत, उपचरित के अनुपचरित, संयोग संबंध के तादात्म्य संबंध का है, बताओ तो। ये तुमने दाल में नमक नहीं डाला इसलिए अब भड़क गई, अच्छी तरह से ज्वाला उठने लगी। अब तुम गुस्सा निश्चय से कर रहे कि व्यवहार से कर रहे, इसलिए तो तुम लोग गुस्सा नहीं कर रहे, हम तो पता है। अरे यार तुम पहले चांटा मार के वहां पे कह रहे हम तो अनुभव कर रहे थे, लगत के नहीं लगत का, लगो लगो चांटा के नहीं लगो, हमने तो धीरे से मारे। तो अरे सामने वाले को चबुका टूट गया हो, तुम कह रहे धीरे से मारो थे, व्यवहार से कह रहे कि निश्चय से कह रहे। अब कहो हमने तो व्यवहार से मारा, निश्चय से तो कोई मारता ही नहीं है। अब वो लौट के मिला के और 3-4 थप्पड़ दे हुए, अब तुम्हें निश्चय से अनुभव हो रहा हो कि व्यवहार से, बताओ। तुमने व्यवहार से मारो सो हम व्यवहार ही समझ रहे हैं। व्यवहार के बहुत सारे भेद हैं, समझने की कोशिश करना, ऐसे स्थान पर उपयोग नहीं करना, ये तो महाविकृति है। इसलिए ओ सेडिया ने अपने स्वभाव से दीवाल को सफेद किया, वो क्या है, व्यवहार है। इसी तरह नाया सैर्ण भावेण परदपम झाड़ी, नाया माने ज्ञाता, जैसे ऊपर पहली गाथा में कहा था ना, जान गो भावो, ज्ञायक स्वभाव है। इसी तरह यहाँ पर ज्ञायक अपने स्वभाव से परद्रव्य को जानता है, निश्चय से तो अपने आप को जानता, पर को जानने की जरूरत ही नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं। आप अपने अपने को जानो तो सारे के सारे क्लेश मिट जाए। इसलिए तो कहते हैं निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। ये निज को निज जानना, पर को पर जानना, ये दुख का कारण नहीं है। आप बाजार से गेहूं खरीद के तो लाए हो, लेकिन खरीदे हुए गेहूं में आपकी यदि मिट्टी आई है तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे। जैसे आप चुनिंदा गेहूं लाने के बाद भी कुचित कदाचित यदि गेहूं में मिट्टी आ गई तो हम बिना झुंझलाहट के, बिना संकलेश के उस गेहूं में से मिट्टी के दाने को बीन के बाहर कर देते, ऐसे करते ना। और फिर उसके बाद मन में होता कहीं दृष्टि चूक ना गई हो और कोई मिट्टी का दाना अभी बाकी रह ना गया हो, इसलिए वो बीनने के बाद फिर उसको पानी में डाल देता, धो लेता। तो क्या धोते हो आप लोग गेहूं, गेहूं को क्या धोते हो बताओ। इसमें जो मिट्टी हो, विकारी परिणति हो, वो सब प्रक्षालित हो करके शुद्ध गेहूं बचे। तो गेहूं में से मिट्टी निकालते समय आपको कसाई आती है, नहीं आती, बस सावधानी से उस मिट्टी को निकालते। और चश्मा लगा के निकालते कि बिना चश्मा के निकालते, बताओ। चश्मा लगाते हैं। और मिट्टी के अलावा कोई विकारी पदार्थ रहा हो तो चल्ली में छान लेता है। कोई दूसरा सहयोगी ना हो और बड़े छलना से छानने पड़े तो 2 रस्सा बांध देते ठाठ से और दोनों हाथ से यूं हिलाते रहते हैं। ऐसा करते हैं लोग बाग, हमने सुना है। तो ये क्या कर रहे हो, जैसे गेहूं की सफाई कर रहे हो वैसी सफाई आत्मा की करो। उस सफाई करने में तुम झुंझलाओ ने, संकलेश ना करो।
ईमानदारी से काम करो, अपने प्रति हमेशा ईमानदार बने रहो। हम ईमानदार कहते तो हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। ये आदत है। यदि हम सरकारी नौकरी करते हैं तो यदि 1-2 दिन की छुट्टी ले लें तो फिर हम सरकार से वेतन नहीं कटवाते हैं कि हम भाई महीना में 2 दिन नहीं आए, हमारे 2000 काट लो। लेकिन आप यदि सरकार के लाने 1-आध दिन 1-2 घंटा ज़्यादा समय दे दो तो सरकार से पूरा अधिकार रखते हो कि हमने 2 घंटा ओवर ड्यूटी करी है, लाओ 2000 रुपया। करते कि नहीं करते? ये बुद्धि देखो कैसी है कि यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और ट्रेन में यात्रा करने वाले 12 वर्ष तक के बच्चों की आधी टिकट है, यदि आपका बच्चा 12-13 वर्ष का है और आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो तो जब टीटी आता है तो 12 वर्ष के बच्चे को भी गोद में बैठा लेते हैं। देखो गोद में बैठा, तुम्हारी सीट पे थोड़ी बैठा है। और आहार देवे आओ तो तुम्हारा 6 साल को बच्चा भी 8 साल को हो जाता है, नहीं हो जाता? आहार देवे में तो 6 साल को है, लेकिन एक बच्चे से मम्मी ने कहा कि बेटा चलो आहार दे दो। पूछा कितने साल का? बोले 8 साल का हो गया। बच्चा कहता तुम झूठ काहे बोल रही हो, हम 6 वर्ष के भाई हैं महाराज जी, यदि हो सके तो तेल ले लो, नहीं तो अभी हम 6 वर्ष के हैं। खाते गांव में एक बच्चे ने ईमानदारी से कहा था, मम्मी बुला रही है, वो दरवाजे के पास खड़ा है, नहीं हम नहीं देंगे, हम पूरे वर्ष के होने दो महाराज जी, हम जब आहार हो जाए तो फिर पानी दे हैं कुल्ला कहलाना। ऐसे भी लोग ईमानदार होते। अपने प्रति ईमानदार बनिए आप। पर के प्रति तो आप बहुत जागरूक रहते हैं। अपने विषय में देखो, इसी तरह नाया माने ज्ञाता सयेण भावेणे, अपने निजी भावों से परदपम जाने, पर द्रव्य को जानना ये व्यवहार है। पर द्रव्य की काम कर रहे, ये व्यवहार है। तुम पर द्रव्य की चिंता कर रहे कि आत्मा की चिंता कर रहे? बताओ कौन की चिंता कर रहे हैं हम? जबकि शास्त्रों में लिखा है कि स्वात्म चिंता उत्तमा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् ते चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। ऐसा लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ चिंता है तो स्वात्म चिंता करो, अपनी चिंता करो। आपको अपनी कोई खबर नहीं है कि हमारा क्या होगा। मेरा भाव बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन इसका बन जाए। मैं नरक चला जाऊं लेकिन मेरा बेटा स्वर्ग ही जाए, मेरा पति स्वर्ग ही चला जाए। उस पति को स्वर्ग भेजने के लिए, पति को जिंदा रखने के लिए करवा चौथ कर रहे हैं लोग बाग, नहीं कर रहे? ऐसा सुना सागर में एक पुरुष आया, वैसा जैनी भाई आया, और उस जैनी भाई ने कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं। काहे दुखी हो? बोले पत्नी प्रश्न कर रही है कि तुम ही बताओ कि हमने तुम्हारे लाने 5 साल से करवा चौथ को उपवास नहीं करो तो भी तुम जिंदा हो, तो तुम्हारे लाने कौन उपवास कर रहे हो जिससे तुम जिंदा हो? अब मैं क्या उत्तर दूं? ये पर की जो चिंता है, पर चिंता धमा धमा, ये अधम से अधम होता है। सबसे अच्छी चिंता है तो स्वात्म चिंता। अपनी चिंता करो कि भगवान मेरा भाव ना बिगड़ जाए, मेरे परिणाम ना बिगड़ जाए, मेरा पैर ना फिसल जाए, मैं रत्नत्रय से बाहर ना हो जाऊं। ये उत्तमा स्वात्म चिंता से, ये उत्तम चिंता है तो स्वात्म चिंता है, और फिर शरीर की चिंता है तो मध्यम चिंता है, और इसके अलावा पर चिंता तो धमा धमा। अधम से अधम है। आप उत्तम चिंता कर रहे हैं कि अधमाधम कर रहे हैं? कौन सी कर रहे हैं बताओ? कौन सी कर रहे हैं? नहीं बते हो आप लोग, मोल लेके आए हो, लेकिन आप स्वयं मिलान करना अपने परिणामों से कि हम चिंता किसकी कर रहे हैं। अगली गाथा 62 नंबर की गाथा में कहते, जह परदपम शेड़दी हो सेडिया पुरुष भावेड़, ता परदपम पस्सई जीवो ही सयेण भावेड़। जैसे सेडिया माने कछुना अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करता है, उसी प्रकार जीव भी अपने स्वभाव से सयेण भावेण, अपने स्वभाव से परदपम पस्सई
पर द्रव्य का दृष्टा है, देखने वाला है। ज्ञाता दृष्टा है ना, एक ज्ञाता दृष्टा गुण रखा। फिर तीसरी गाथा 63 नंबर की गाथा में वो ही दृष्टांत है कि जैसे सेठिया अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है, उसी तरह नाया माने ज्ञाता सयेण भावेण अपने स्वयं भाव से परद्रव्यम न विजयी, पर द्रव्य का त्याग नहीं करता। ऐसा कहा जाता कि परद्रव्य को देख रहे हैं, जान रहे हैं, परद्रव्य का भोग कर रहे हैं, ये सब व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो अपने निजी भावों का ही भोगता। फिर 64 नंबर की गाथा में कहते हैं कि जैसे परद्रव्य को सेठिया अपनो स्वभावेण, वो सेठिया अपने स्वभाव से सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वभाव से परद्रव्य का श्रद्धान करता। देखो यहाँ परद्रव्य का श्रद्धान करना कौन सा सम्यक दर्शन है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, फिर निश्चय को प्राप्त करोगे। तो परद्रव्य का श्रद्धान करना माने जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना। तो जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? यदि अपने द्रव्य का, अपने आत्मा का श्रद्धान कर रहे तो स्वद्रव्य है, और यदि परमात्मा का ध्यान कर रहे तो परमात्मा अपने लिए कैसे है? परद्रव्य है। तो परद्रव्य के श्रद्धान से सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते? होते हैं। बिना उनके श्रद्धान के सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। तो परद्रव्य की परमात्मा का श्रद्धान करें कि मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान करें? किसका श्रद्धान करना? अरे ज्यों को त्यों श्रद्धानो। यदि मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व के रूप में स्वीकार करते हो तो ये भी सम्यक दर्शन है। तुमने तत्वों को तो जान लिया, लेकिन तत्वों को जानने के लिए 3 प्रकार की आत्माएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो जीव तत्व को श्रद्धान करोगे तो जीव तत्व में ये तीनों आत्माएं आएंगी कि तीनों आत्माओं में एक आत्मा आएगी? बताओ कौन सी आत्मा आएगी? जब जीव तत्व का श्रद्धान किया तो जीव तत्व में ये तीनों आत्माएं गर्भित है। बहिरात्मा भी है, तो क्या बहिरात्मा का भी श्रद्धान करना है? अरे भैया, बहिरात्मा को बहिरात्मा की दृष्टि से नहीं देखोगे तो तुम्हारा श्रद्धान और तुम्हारा ज्ञान एकांत हो गया। सिर्फ अकेले परमात्मा को जीव मान रहे, दूसरे को जीव माने ही नहीं रहे। जीव तत्व कहा, जितने भी जीव हैं, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो, सबको जानो, उनके स्वभाव को जानो। लेकिन फिर कहा ज्यों को त्यों श्रद्धानो। मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के रूप में श्रद्धान करो, सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के रूप में श्रद्धान करो। तुम्हें हर सब्जी मीठी लगती है, लेकिन हर सब्जी का श्रद्धान और सिद्धांत भी तो समझो। लौकी तुम्हारी मीठी हो सकती है, लेकिन करेला तो कड़वा ही खाना पड़ेगा। होगा कि नहीं? मिठाई मीठी हो सकती है, लेकिन मेथी तो आपको कड़वी नहीं खाना पड़ेगी। ये ज्यों को त्यों श्रद्धानो माने मेथी मिर्ची ही है क्या? अरे यदि रोग को समन करने के लिए उनकी जरूरत है तो वे भी उपा दे, नहीं है? मेथी डायबिटीज का पेशेंट बहुत शौक से खाता है, एक दिन में 50 ग्राम मेथी निकल जाता है। करेला को बड़े शौक से खा रहा है। कई लोग मिर्ची को बड़े शौक से ले रहे हैं। सुना जिनका बीपी लो होता है वे ले लेते हैं। बीपी की चाल बढ़ाने के लिए औषधि के रूप में तो ज्यों को त्यों श्रद्धानो। यदि आरोग्य लाभ करना है तो इस वस्तु को भी इस रीति से स्वीकार करना, लेकिन औषधि को औषधि के रूप में सेवन करना, औषधि को भोजन नहीं बना लेना। लेकिन कई लोग औषधि में रस आने लगे तो वही को आनंद लेते हैं। आचार्य महाराज ने कहा, सेन महाराज ने के हरित की गुण व्याजे ने दैनम धनम अति। अब कोई व्यक्ति गुड़ का लोभी है,
गुड़ मीठा लगता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कहा कि तुम्हें हर्र खाने हैं। अब हर्र उसको अच्छी नहीं लगती थी, सो कहा गुड़ के साथ ले लो। तो अब वो हरीत की खा रहा है, गुड़ के लोभ से खा रहा, रोज खा रहा, रुचि से खा रहा है। 1 ग्राम तो हर्र है और 100 ग्राम गुड़ फटकार रहा है। ऐसे ही तुम दवाई को खा रहे हो तो भी ये छल है। इस तरह से ज्यों को त्यों श्रद्धालु का अर्थ समझो। ऐसा नहीं कि बहिरात्मा तो ही है, बहिरात्म तत्व ही है, लेकिन बहिरात्मा ज्ञेय के बाहर थोड़ी है। ज्ञेय तो बनाना पड़ेगा आपको, उसको भी जानना तो पड़ेगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। ये दोष जानो, गुण को जानो, फिर जो ग्राह्य है उसको ग्रहण कर लो। एवं व्यवहार सदु विनिच्यो, इस प्रकार व्यवहार नय से ज्ञान दर्शन चारित्र का निश्चय करना। 19वीं 25वीं मेवनायपो बनियो। भैया गिनाई तो थोड़ी जाती है, सब नहीं गिना सकते हैं, लेकिन आचार्य महाराज अंतिम पंक्ति लिख रहे कि इनकी अलावा अन्य भी पर्यायों को भी एवमेव ऐसे ही जानियो, ऐसे ही श्रद्धा करना, तब व्यवहार सम्यक दृष्टि होगे, अन्यथा व्यवहार भी नहीं बन पाएगा। समय जावाणी के ज्ञान शेष विजय लोकालो सुवाणी मस्तक धरुम सदा ते तुम दो।